इच्छा पूर्ति मार्ग दिखाने वाली जलपरी। एक बार की बात है, बदनपुरा नाम के गांव में एक गरीब किसान किशनलाल रहता था। उसके 3 पुत्र रामू, रमेश और राहुल थे। एक दिन वह गरीब किसान अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाता है। मेरे तीनों पुत्रों, अब मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ और तुम तीनों बड़े हो गए हो और मेरे पास तुम्हें देने के लिए 6 बीघा जमीन और एक जोड़ी बैल के सिवा कुछ भी नहीं है। अब तुम खुद अपना अच्छा बुरा सोचने के योग्य हो गए हो, इसलिए तुम्हारे लिए एक आदेश है। हमारे लिए क्या आदेश है पिताजी? हम आपके आदेश का अवश्य पालन करें। हाँ बताओ पिताजी, क्या आदेश है हमारे लिए? पुत्रों, यहाँ से कोसों दूर जंगल के दूसरी ओर एक तालाब है जिसमें एक नेहा नाम की जलपरी रहती है, जिसने मुझे वचन दिया था कि वे तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए तुम्हारी सहायता करेगी। क्या सच में पिताजी? अगर ऐसा है तो हम अवश्य ही जलपरी के पास जाएंगे और उनसे हमारी इच्छा पूर्ति का मार्ग पूछेंगे। हाँ, हम अवश्य जाएंगे पिताजी। ठीक है मेरे बच्चों, परंतु तुम्हें यह अवश्य ध्यान रखना होगा कि इच्छा पूर्ति के लिए तुम्हारे मन में लालच ना हो। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा मार्ग तुम्हारे लिए अभिश्राप बन जाएगा। पिताजी, हम आपकी यह शिक्षा हमेशा याद रखेंगे। भाइयों, क्या सच में ही तालाब में जलपरी है या सभी बातें हवा में है? राहुल, ऐसी बातें नहीं करते हैं, पिताजी ने कहा तो अवश्य होगी। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। अरे वो देखो जलपरी का तालाब, चलो उस ओर चलते हैं। तभी वो तीनों तालाब के पास जाते हैं और जलपरी को बुलाते हैं। प्रणाम माते, हम बहुत दूर से आपसे भेंट करने आए हैं। हमें हमारे पिताजी ने आपके पास भेजा है। क्या बात है बच्चों, आखिर कौन हो तुम और कौन है तुम्हारे पिताजी जिन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है? हम बदनपुरा गांव के एक गरीब किसान किशनलाल के पुत्र हैं। हमारे पिताजी ने कहा कि आप हमें हमारी इच्छा पूर्ति का मार्ग बताएंगे। अच्छा, तुम किशनलाल के पुत्र हो, अब मैं सब समझ गई हूँ। बताओ किशनलाल के पुत्रों, तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं? मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ति में सहायता करूंगी। माते, वैसे तो हमारी कोई महत्वपूर्ण इच्छाएं नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं जो भी आप हमें अपने आशीर्वाद के रूप में दे दे उसे ही हम अपनी इच्छा और आपका उपहार समझ लेंगे। वाह किशनलाल के पुत्रों, बहुत ही उत्तम विचार है तुम्हारे। मैं तुमसे बहुत खुश हुई। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। अरे अरे, ये बिस क्या बोल दिया भैया ने? ये जलपरी तो बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन लगता है भैया की बुद्धि तो मर गई है। ना जाने ये जलपरी हमें क्या उपहार देगी, और जो उपहार देगी वह हमारे काम का होगा भी कि नहीं, भगवान ही जाने। जिसके बाद जलपरी तालाब में जाती है और जमीन खोदने वाली कुदाल लेकर आती है और तीनों को एक एक कुदाल दे देती है। यह देखकर तीनों बहुत हैरान हो जाते हैं। माते, हम इस कुदाल का क्या करेंगे? क्या ये हमारे किसी काम में लाई जा सकती?